उत्तर प्रदेश प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर देहात और कानपुर देहात से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है शिवराजपुर। शिवराजपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एक गाँव पड़ता है। वहाँ का एक लड़का होता है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होती है और उसको कुछ दिन पहले ही फ़ेसबुक जो ऐप होता है उसके माध्यम से एक लड़की होती है, उससे फ्रेंडशिप उसकी हो जाती है। पहले तो साधारण बातचीत होती है लेकिन बातचीत फिर आगे इतनी बढ़ती है कि वो प्यार में बदल जाती है और तकरीबन 1.5 साल तक उन दोनों लोगों में बातचीत मतलब होती रहती है। और दरअसल जो लड़का होता है वो बालिग होता है और जो लड़की होती है वो नाबालिग होती है। और इसी बीच समय आता है 13 दिसंबर 2024 को। दरअसल वो जो लड़की होती है उसके रिलेशन में एक शादी होती है। तो शादी में उसके जो माता-पिता होते हैं और भाई और उसकी भाभी वो भी जाते हैं। तो 13 दिसंबर की रात को वो अकेली होती है और साथ में उसका जो एक उसकी भतीजी होती है 5 साल की वो भी होती है। तो उस दिन ये दोनों की मोबाइल के माध्यम से बात होती है और एक टाइम मुकर्रर किया जाता है। उस रात ये लड़का तकरीबन 8 बजे रात को आ जाता है और आने के बाद में उस लड़की के घर में जाता है और जाने के बाद में आप वो दोनों लेट जाते हैं और उसके बाद में ये कुछ सेक्सुअल कुछ टैबलेट्स होती हैं उनका यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद में उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में तकरीबन 2 या 3 बजे रात में उसको शायद ठंड भी लगती है, तो उसको शायद जो घर का चूल्हा होता है वहाँ पे लकड़ी जला के उसको तपाया भी जाता है। लेकिन वो लड़का जब अपने घर वापस सुबह चला जाता है, तो उसके बाद में सुबह होती है और समय आता है 14 दिसंबर 2024 और उसके माता-पिता जब रिटर्न होके वापस आते हैं, तो देखते हैं कि उसकी जो लड़की होती है वो जो घर की बेड होती है उसपे पड़ी होती है, खून से लथपथ होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो चुकी होती है। इतने में वो पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीम मौका वारदात पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद में प्रारंभिक तौर पे तो ये लगता है कि जैसे इसका बलात्कार हुआ हो, लेकिन कुछ कंडोम्स के वहाँ पे पीसेस पाए जाते हैं और कुछ जो सेक्सुअल टैबलेट होती हैं, वो भी पाई जाती हैं। इसके बाद में उस लड़की का नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है, जिसके माध्यम से उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में उससे पूछताछ होती है, तो बताता है कि दरअसल जो हमने टैबलेट खाई है, उसकी वजह से संभवतः इसकी मृत्यु नहीं हुई है, इसका कारण कुछ और है। लेकिन पुलिस उसके ऊपर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत उसको जेल भेज देती है।